हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो गाइस, कल है ऋषि पंचमी और ऋषि पंचमी का हम रखते हैं व्रत, मैं और मम्मी हम दोनों। तो उसकी तैयारी हमें एक दिन पहले करनी होती है, जो कि आज है गणेश चतुर्थी का दिन। तो मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या तैयारी की हुई है और किस तरह से ये व्रत किया जाता है। तो पहले तो गाइस हमें मिट्टी लानी होती है, मिट्टी से ऋषि बनाने होते हैं और वो ऋषि मम्मी बना चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो गाइज, ये बने हुए हैं 8। तो इनमें 7 तो ऋषि हैं और एक है माता रानी, जो कि मम्मी ने बनाई है मिट्टी से, और इनके ऊपर फिर कर दिया है पेंट। तो ये ऋषि मम्मी ने बनाए हैं और ऋषि बनाने के बाद उनके ऊपर पेंट कर दिया है। और अब मैं करूँगी आगे का काम। इनकी आँख बनानी होती है, इनके होठ बनाने होते हैं ऋषि के, और एक होती है माता रानी। तो ये टोटल बनते हैं 8। और इसकी पूजा काफ़ी लंबी चलती है और नहाने का तरीका भी अलग होता है इसमें, कि पत्ते लाने होते हैं, दातुन लानी होती है, जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि करते थे उस तरह से करना होता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। तो गाइस, अब मैं करती हूँ ऋषि मुनियों का मेकअप। तो ये कुछ करें गाइस मैंने इस तरह से रेडी। तो गाइस, जो ये पत्ते हैं उनसे हमें नहाना होता है। ये 108 पत्ते होते हैं और 108 दातुन होती हैं। तो एक एक करके एक बार एक दातुन लगानी होती है और फिर कुल्ला करना होता है। और ऐसे ही एक एक पत्ता अपने सर पे रखना होता है, एक पत्ता, और एक लोटा जल डालना होता है। तो ये सब चीज़ 108 बार करनी होती है। 108 बार ही पत्ते अपने सर पे रखने पड़ते हैं और 108 बार ही दातुन करनी पड़ती है। और जो ये लेप है, ये हमें जिस तरह से साबुन लगाते हैं उस तरह से लगाना होता है। इस लेप में सारी चीज़ गाय की मिली हुई होती हैं, गाय का गोबर, गाय का बाथरूम, गाय का दूध, गाय का घी और गाय के ही दूध की जमी हुई दही। तो इन सब चीज़ को मिक्स करके और इसका ये लेप बनाया जाता है और वो उसी से नहाया जाता है। और ये हैं गाइस गुड़ चूटे के पत्ते और ये दातुन। तो गाइस, नहा धो के हो गए चुके हैं रेडी और पूजा करने के लिए, और ऋषि मुनियों को भी बैठा दिया है। आजा मुकी, आजा तू भी कर ले हमारे साथ। वो मुकी वहां से देख रहा है। हेलो, आजा, अभी आएंगे। तो ऋषि मुनियों को हमने बैठा दिया है और उनके लिए अभी पूरा सामान आया नहीं है। उनके लिए केले की भी ज़रूरत पड़ेगी पूजा में। तो अभी जाएंगे मोकी के डैडी केले लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वाइज ये बैठाए हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इनके लिए ये कर लिए हैं पानी के गिलास, और इधर ये कटोरी में ड्राई फ्रूट्स। और इधर बैठ चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी, और मंदिर भी हो चुका है तैयार। और मंदिर में तो मम्मी ने पूजा भी कर दी है। तो अब पहले मैं मंदिर की पूजा कर लूँगी और फिर उसके बाद हम करेंगे इनकी पूजा। गर्मी लगे। तो गाइस, अब हम सब बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं क्योंकि आज है संडे और संडे की छुट्टी। और हमने कान्हा जी और राधा रानी को भी अपने साथ बैठाया हुआ है। तो गाइस, पूजा करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सिक्के। 1 के हों, 2 के हों, कोई भी हो, अपनी श्रद्धा है। और उनके लिए केलों की ज़रूरत होती है और फूल बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले लगाते हैं इनको टीका। टीका चंदन का लगाना होता है गाइस। और उसके बाद हमने उनके लिए पानी के गिलास रख दिए हैं, यही इनका भोजन होता है। पता नहीं मूड क्यों खराब हो रखा है। तो टीका गाइस मैंने लगा चुकी थी और अब मैं चढ़ा रही हूँ सब पे ये सिक्के। 8 पे 7 ऋषि हैं और 1 माता है। तो उनके पास, सबके पास एक एक सिक्का रखना होता है। और जोत हम जला चुके हैं। तो अब हम सुनेंगे इनकी कहानी
पहले सुनते हैं गणेश जी की और फिर सुनेंगे सप्तऋषि पंचमी की कहानी। ये यूट्यूब पे आसानी से निकल जाएगी गाइस। मुझे बहुत मारा और 2 दिन से खाने को भी कुछ नहीं दिया है। मैं क्या करूं? तुम्हारे ही पापों की सजा तो हम काट रहे। तो गाइज कुछ इस तरह से करते हैं पूजा। पहले सुननी होती है गणेश जी की। कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं, फिर उसके बाद सुनी है हमने ऋषि पंचमी की कथा और उसके बाद आरती करके बस आज का हमारा यही पूजा का सुबह के टाइम हमें यही पूजा करनी है। और पूजा में हमें केले चढ़ाने हैं, फूल और सिक्के होते हैं, 1 का हो 2 का हो 5 का हो, अपनी श्रद्धा है, सबको इतना चढ़ाना होता है। और एक एक गिलास में जल और ये मेवे रखे हुए हैं एक एक कटोरी में, तो ये इनका भोजन है। और हमारा भी आज यही रहेगा। आज भी कुछ अलग होता है कि हम दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, ना चाय पी सकते हैं ना दूध पी सकते हैं। और फलों में भी बस एक केले और या फिर सेब खा सकते हैं, उसके अलावा फल भी नहीं खा सकते हैं। मम्मी को ज़्यादा पता है, मुझे इतना पता नहीं है। आज हमारा 4th व्रत है, मेरा और मम्मी का दोनों का एक साथ, हम दोनों ने एक साथ ही करे हैं। तो ये व्रत करने होते हैं गाइस 7वें जो व्रत होता है उसी को इसका उद्यापन होता है। उद्यापन हमें हरिद्वार में जाके करना होता है। जो हरिद्वार में 7 ऋषि बने हुए हैं ये उन्हीं की पूजा की जाती है। तो किट्टू ने भी करवाई है हमारे साथ पूजा और मोकी तो चला गया है नीचे। तो गाइस अब हो गया है शाम की पूजा का टाइम और ये 6 बजे के बाद की जाती है। तो इसके लिए 8 दिए जलाने होते हैं, 8 के नाम के एक एक दिया होता है। तो अब मम्मी कर रही हैं उनकी पूजा। सब मम्मी जी आ गई हैं इनको सुलाने के लिए। तो हम अपने ऋषि मुनियों को सुलाएंगे। अब हो गया इनका सोने का टाइम। हम अभी आधे घंटे बाद सोएंगे। अब आपने अपना भोग लगा लिया, पानी पी लिया और अब आप सो जाइए। आप भी देखिए, आपके घर में भी आए होंगे, ऐसे सुला देना आप भी। तो हमने इस तरह से सुला दिया। तो गाइस देखो, आप ऐसे सुलाते हैं, आप भी सुला लेना। सब जानते हैं इस पूजा में। गाइस अभी हम मम्मी जी इनके ऊपर कपड़ा उड़ा रही हैं। तो गाइस इनके लिए वाइट कपड़ा यूज़ करा जाता है क्योंकि ऋषि मुनि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो इनके लिए सारी चीज़ सफ़ेद यूज़ होती है, बिछाने का भी उन्हें उड़ा है। हेलो गाइस, तो अब है नेक्स्ट डे और मैं उठ चुकी हूँ, नहा भी चुकी हूँ और नहा के अब है पूजा करने का टाइम और गुरु जी को ऋषि मुनियों को उठाने का टाइम। तो मैं पूजा कर लेती हूँ और इन्हें उठा देती हूँ। तो सबसे पहले गाइस हम गंगा जल डालेंगे जल में और गंगा जल का छींटा लगाएंगे। ओम पवित्रो पवित्राय नमः। तो गाइस अब मैं लेकर आई हूँ अपने ऋषि मुनियों के लिए दूध। तो आप पहले लगाएंगे दूध का भोग और उसके बाद खाएंगे खाना। तो गाइस खाना कर चुकी हूँ रेडी, खीर बना चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ पूरी। तो पहले बनाएंगे मैंने 2 पूरी गाय माता की और उसके बाद बनाऊँगी मैं ऋषि मुनियों की और उसके बाद बनाऊँगी मैं बच्चों का लंच। खाना रेडी, मम्मी को दे भूख लगा।
ऋषि महाराज को स्वीकार करो, बच्चों को आशीर्वाद दो, इन पर कृपा बनाना अपनी, जो भी है इनसे गलती हो जाओ तो उससे क्षमा प्रार्थना करना इनके नाम। मंदिर में से हमने ऋषि मुनियों को ले आए हैं और इन्हें प्लेट थाली में कुछ इस तरह से बैठा दिया है सबको, और उनके बीच में ये प्रसाद के लिए खीर रख दी है, ये फूल और ये उनके भोग के लिए केले, और अब इन्हें लेके जाएंगे जमुना जी पर। विदाई करने जा रहे हैं, हम ऋषि जी आ रहे थे हमारे घर, ये सब खुशियाँ लेकर आएंगे। चलो हाथ तो जोड़ लो, माथा तो टेक लो। अब उन मम्मी को तो आ जाना। अगली बार मौसमी लाकर धरिए जूस जास पीने को भाई। तो गाइस ये ऋषि मुनि सिर्फ एक दिन के लिए हमारे घर पर आते हैं, साल में एक दिन होता है इनका, और हम मम्मी इन्हें जमुना जी में लेके जाएंगी सिलाने के लिए। तो एक एक ऋषि मुनि को लेंगी, 1 रुपये का सिक्का, 1 का हो 2 का हो जो भी है, और एक एक केला, और उनके साथ उन्हें सिला देंगी और उनसे प्रार्थना करेंगी कि अगले साल ऋषि मुनि हमारे घर पर फिर से आना। और ये हमें करने हैं गाइस 7 व्रत, अभी हुए हैं हमारे 4, और 7वें व्रत में हमें करना होगा इनका उद्यापन, वो होगा हरिद्वार में जाकर। जो हरिद्वार में 7 ऋषि बने हुए हैं, ये उन्हीं के लिए व्रत किया जाता है और वहीं पे जाकर इनका उद्यापन किया जाता है। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर हमारी पूजा में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और जिन्हें इस व्रत के बारे में पता नहीं है और जिन्हें पता है अगर कुछ गलती हो गई हो तो बता देना। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।